हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी। जैसा कि आप आगे देखेंगे कि कैसे जू क्योंग को लोग बहुत बुली करते हैं, बहुत परेशान करते हैं और लोग उसके चेहरे को पसंद नहीं करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जू क्योंग बचपन से ही लोगों को पसंद नहीं थी। लोग उसे बदसूरत बोलते थे और उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, जो जू क्योंग की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और जू क्योंग भी वो सुनकर रोने लगती थी और फिर लोगों को देखकर उसकी माँ ये सब चीज़ें भूल जाती थी। ऐसे ही एक दिन जू क्योंग के पूरे परिवार के लोग मिले थे। जू क्योंग के परिवार में से एक आदमी ने जू क्योंग को देखकर बोला, तुम हमारे परिवार की नहीं लगती। ये सुनकर सब हंसने लगे और जू क्योंग का मजाक उड़ाने लगे। जू क्योंग ये सुनकर बहुत सैड हो गई। तो जू क्योंग की माँ उसको बोलती है, बेटा इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है बेटा। फिर एक दिन जू क्योंग अपने रूम में बैठी हुई थी तो वो सोचती है, काश वो एक कार्टून कैरेक्टर होती जिससे वो अपने आप को बदल लेती और एक परी बन जाती। ये सोचकर एक दिन जू क्योंग अपने आप को परी जैसा बनकर जाती है। जब वो अपने दोस्तों के सामने जाती है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये देखकर जू क्योंग अपने घर वापस आ जाती है और घर पे बहुत रोती है। फिर रोते रोते उसे एक किताब मिलती है जिसका नाम होता है शापित चेहरा। वो उस किताब को देखती है और फिर कुछ सोचने लगती है। ऐसे करते करते जू क्योंग बड़ी हो जाती है और वो स्कूल जाती है। स्कूल के बच्चे बहुत ही ख़राब थे। अब स्कूल शुरू हो जाता है, तब टीचर आते हैं और टीचर पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ा के फिर क्लास से चले जाते हैं। जू क्योंग क्लास में बैठी होती है, तब वो किताब पढ़ रही होती है। तो वो सोचती है कि अपने आगे वाली लड़की को वो ये किताब पढ़ने को बोले। तो वो उसे बोलती है, क्या तुम ये किताब पढ़ोगी? तो उसके आगे वाली लड़की बोलती है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, तुम ही पढ़ो। फिर जू क्योंग एक और बार पूछती है तो वह फिर मना कर देती है। तो जू क्योंग अपने कान में गाना लगाकर वो किताब मस्ती से पढ़ने लगती है। तभी क्लास की एक लड़की सैमी उसे बुलाती है और बोलती है कि जा मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। तो फिर जू क्योंग उनके लिए खाने के लिए लेने जाती है। फिर जब वो खाना लेकर आ रही होती है तभी वो अपने क्रश को ढूंढ रही होती है जिसका नाम होता है युन। तभी बगल से युन जू क्योंग के पास आता है और उसके कान से वो ईयरफोन लगा के फिर खुद सुनने लगता है। जब वो गाना सुन रहा होता है तो उसे गाना बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश हो जाता है। ये गाना सुनकर वो नाचने लगता है, वो झूमने लगता है और ये सब देखकर जू क्योंग बहुत खुश होती है। जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो उसके क्लास की वो लड़की सैमी ये सब चीज़ें देख रही होती है और उसके दिमाग में कुछ खाते गंदा ख्याल आता है। ये सब के बाद जू क्योंग खाने जाती है। वहाँ पर वो युन को फिर देखती है और वो युन से पूछती है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो युन उसे बोलता है कि मुझे कुकीज़ पसंद है। तो ये सुनकर जू क्योंग पूरी रात बैठकर युन के लिए कुकीज़ बनाती है। वो बहुत सारी कुकीज़ बनाती है और साथ ही साथ वो उसके लिए एक लेटर लिखती है, जिस लेटर में वो अपने प्यार का इजहार करते हुए उसमें सब कुछ लिखती है। ये सब करने के बाद वो अपना गिफ्ट पैक कर देती है और फिर सुबह होती है तो जू क्योंग वो गिफ्ट लेकर स्कूल चली जाती है। स्कूल जाते जाते वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो गिफ्ट युन को देती है। तभी क्लास की वो लड़की सैमी जू क्योंग का गिफ्ट देखती है और उसमें से वो लेटर उठाकर पढ़ती है और जिसको सुनकर वो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं जू क्योंग का। ये सब करने के बाद क्लास की काफ़ी लड़कियां ये सब सुनती हैं और उन्हें बुरा लगता है, पर सैमी ये सब चीज़ें कुछ नहीं मानती और वो ये सब चीज़ें जाके युन को बता देती है। वो युन के सामने बहुत ही अच्छी बनने की कोशिश करती है और युन को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, जिससे युन सैमी की तरफ आकर्षित हो जाता है और वो उसके सामने क्यूट बन के युन का दिमाग चेंज कर देती है। अब युन भी सैमी की बात में आ जाता है और वो उसकी तरफ मान जाता है और ये सुनकर सैमी बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जू क्योंग अपना गिफ्ट लेकर युन के पास जाती है और उसे वो सब चीज़ें दे देती है।
पर यून ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और जू क्योंग को बहुत सुनाता है और वो उसे बोलता है कि तुम जैसी इतनी गंदी दिखने वाली लड़की को मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ। तुम जैसी लड़की के साथ तुम्हें रहना भी पसंद नहीं करता। तुम दिखने में इतनी गंदी हो, तुम्हारी शक्ल इतनी गंदी है। ये सब सुनकर जू क्योंग टूट जाती है, वो बहुत रोती है और फिर वहाँ से यून चला जाता है। तभी वो लड़कियाँ आती हैं, सैमी और उनके दोस्त, और फिर वो सब चीज़ें वीडियो बनाती हैं। फिर वो सारी लड़कियाँ जू क्योंग का वो वीडियो बनाती हैं और उसे पोस्ट कर देती हैं, जो जू क्योंग को देखकर बहुत बुरा लगता है। वो तभी भी उसको देखकर हंस रही होती हैं और उसका मजाक उड़ा रही होती हैं। जू क्योंग इतना टूट जाती है कि वो रोने लगती है और रोते रोते वहीं गिर जाती है। फिर वो उठती है, फिर वो ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही सहम जाती है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। जू क्योंग को ये सोच कर बहुत बुरा लगता है कि यून ने उसको ऐसा कैसे बोल दिया, उसको बदसूरत बोला, उसकी इतनी बेइज्जती करी। जू क्योंग बहुत ही दुखी हो चुकी थी, उसे अब ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तभी जू क्योंग इन सबको बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो करना है कर लो। फिर जू क्योंग जब वो पोस्ट देखती है तो उसे देखकर बहुत रोना आता है। ये सब देखकर फिर उसके बाद जू क्योंग वॉशरूम में जाती है, अपना मुंह धोती है, पर वो इतनी टूट चुकी थी कि वो वॉशरूम में बैठकर भी वही सब सोच रही थी कि यून ने मुझे ये सब कैसे बोल दिया। इतना सब कुछ देखकर जू क्योंग बहुत टूट जाती है और वो छत पर जाकर अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करती है। जब वो छत से कूदने वाली होती है तो यही सब सोच रही होती है कि क्यों मैं इतनी गंदी हूँ, क्यों मुझे भगवान ने इतना बुरा बनाया। जैसे ही जू क्योंग कूदने वाली होती है तभी पीछे से लूसो उसे बचा लेता है और वहाँ से उसे नीचे गिरा देता है। तभी जू क्योंग अपना चश्मा खो देती है, जिसकी वजह से वो लूसियो को अच्छे से नहीं देख पाती, उसे धुंधला धुंधला दिखता है। फिर वो अच्छे से खड़े हो जाती है। फिर लूसो उसे सुनाता है कि तुम अपनी जान लेकर क्या करोगी, तुम अपने घर वालों का पैसा बर्बाद करोगी और ये सब देखकर तुम्हारे घर वाले भी बहुत सैड होंगे। क्या तुम यही सब करके अपने परिवार वालों को प्रॉब्लम में डालना चाहती हो? तो ये सब सुनकर जू क्योंग को समझ में आता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। जू क्योंग जब नीचे आ रही होती है तो उसे कुछ नहीं दिखता क्योंकि उसने अपना चश्मा खो दिया था। वो बड़ी मुश्किल से आ रही होती है सीढ़ियों से नीचे। वो धीरे धीरे उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर लूसो को बहुत दया आती है जू क्योंग पे, तो इसलिए लूसो जू क्योंग को बोलता है कि छोड़ो, मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठाकर नीचे तक लेके जाता हूँ। तभी लूसो उसे अपने कंधे पे बिठा लेता है और उसे कैसे कैसे करके वो उधर से नीचे लेकर जाता है। जब वो उसे नीचे लेकर जाता है तो वो बोलता है कि तुम कितनी भारी हो, कितना खाती हो। फिर लूसो नीचे लेके जाता है और उसे समझाता है कि ये सब करके तुम कुछ सही नहीं कर रही हो, उल्टा अपने घर वालों को परेशान कर रही हो। फिर वो उसे नीचे लेकर आता है और फिर जू क्योंग को वो कैब में बिठा देता है और उसे उसके घर की तरफ जाने को कहता है। तो लूसो फिर उसे छोड़ देता है और जू क्योंग लूसो को थैंक यू बोल देती है। तभी जब कैब में बैठी होती है जू क्योंग तो उसे याद आता है कि जब वो अपनी आत्महत्या करने वाली थी तो उसने अपनी माँ को फ़ोन करके ये सब बात बता दी थी कि वो मरने वाली है। ये सब सुन के वो डर जाती है और उसे याद आता है कि नहीं, मुझे मम्मी को फ़ोन करके ये सब चीज़ें बता देनी चाहिए। पर जब अपनी मम्मी को फ़ोन लगा रही होती है तो उसकी मम्मी का फ़ोन नहीं लगता है। फिर वो घर के लिए निकल जाती है, पर जू क्योंग के घर में पहले से ही उसके मम्मी पापा की लड़ाई हो रही होती है। वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, जो जू क्योंग को पता नहीं होता। तभी लूसो अपने घर में वही सब इंसिडेंट सोच रहा होता है, कैसे उसका दोस्त उस चीज़ छत से कूद रहा होता है और वो उसे बचाने जाता है पर बचा नहीं पाता। लूसो के दिमाग में वही सब घूम रहा होता है। तभी फिर वो सोचते सोचते ये सोचता है कि छोड़ो, ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो अपने रूम में जाता है और फिर वो पढ़ने लग जाता है। वो दोनों वही सब बातें सोचते रहते हैं और फिर ये सब चीज़ें होते होते जू सॉन्ग अपने घर पहुंचती है। और जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी रो रही है। तो जू क्योंग को लगता है कि जो उसने फ़ोन करके अपनी मम्मी को बोला था कि वो सुसाइड करने वाली है, उसकी मम्मी उसके लिए रो रही है। पर उसकी मम्मी को ये सब चीज़ें नहीं पता थी क्योंकि उसके भाइयों बहनों ने ये सब चीज़ें उसकी मम्मी को नहीं बताई थी।
ये सब रो रो कर अपनी मम्मी को सब बता देती है। तभी उसकी बड़ी बहन उसके भाई को देखकर गुस्सा करती है कि तूने ये सब क्या कर दिया, मम्मी को पता चल गया। जू क्योंग सोचती है कि मैं उस लड़की को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि वो कैसी है, क्या है। फिर जू क्योंग ये सब सोच के अपना फ़ोन बंद कर देती है और सोने लग जाती है। तभी जू क्योंग की बड़ी बहन उसके रूम में आती है और बोलती है कि क्या तुम रो रही हो। तो जू क्योंग अपनी बड़ी बहन को बोलती है कि मैं क्यों रोऊंगी, मैं तो बस अपना फ़ोन देख रही हूँ। फिर वो अपना फ़ोन देखने लगती है। तो फ़ोन में देखते देखते उसे कुछ अजीब मिलता है, जिससे उसे आइडिया मिलता है कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही मेकअप करके अपने आप को सुंदर बना लूँ। पर वो ऐसे देखकर कुछ अतरंगी सा ही बन के जाती है। तो वो पूरी रात ये सब सोचती है कि मैं कैसे क्या करूँगी, और फिर सुबह वो वही अतरंगी मेकअप करके चली जाती है। सारे बच्चे जू क्योंग को देखकर डर जाते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। पर जू क्योंग को ये सब पता नहीं लगता कि लोग उसके मेकअप को देख के हंस रहे हैं। वो बहुत ही अजीब लग रही थी, वो एकदम बंदर जैसी लग रही थी। तो उसके क्लास के बच्चे और बच्चियाँ सब उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं। ये सब देखकर उसकी मम्मी भी उसको डर जाती है और उसे सुनाने लगती है और उसे मारने लगती है कि ये कैसा बंदर जैसा मेकअप कर रखा है तूने। फिर वो चले जाती है। जू क्योंग अपने रूम में जाती है तो उसे कुछ और अलग सा दिखता है, जिससे वो और सुंदर बन सकती है। तो इसीलिए वो सब करने के लिए, मेकअप खरीदने के लिए वो एक मॉल जाती है, जहाँ पे वो बहुत तरह तरह के मेकअप देखती है। और वहाँ पे वो सब चीज़ें देखकर, वो वीडियो देखकर वो सब सीखती है कि कैसे क्या क्या यूज़ करना है। इसी तरह जू क्योंग को हर तरह की चीज़ें पता चलती है कि कैसे ब्रश यूज़ करना है, कैसे मेकअप करना है, और इन्हीं चीज़ों में जू क्योंग बहुत खुश होती है। फिर वो अपने लैपटॉप से मेकअप ट्यूटोरियल देखती है कि कैसे मेकअप करते हैं, कैसे लिपस्टिक लगाते हैं, कैसे आई शैडो लगाते हैं, कैसे सुंदर बना जा सकता है। ये सब देखकर जू क्योंग धीरे धीरे सब मेकअप सीखती है, लिपस्टिक लगाना सीखती है, आँखों में काजल लगाना सीखती है। और फिर सुबह ये करते करते सुबह हो जाता है। वो सब वीडियो देखकर काफ़ी एक्सपर्ट बन जाती है। अब वो बहुत अच्छा मेकअप करने लगती है। फिर काफ़ी सालों के बाद जू क्योंग अपना पुराना स्कूल छोड़कर एक नए स्कूल में जाती है। फिर वह सुबह सुबह वही सब मेकअप करके रेडी हो जाती है। जब वो अपने रूम से नीचे आती है, जबकि आप लोगों को पता है कि जू क्योंग ने मेकअप सीखा, तो वो बहुत सुंदर लगने लगती है। जैसे ही वो अपने रूम से नीचे आ रही होती है, तभी उसकी मम्मी, बहन, भाई उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जू क्योंग इतनी सुंदर लग रही थी कि उन्हें अपने आँखों पे भरोसा नहीं हुआ कि ये कौन लड़की है जो इतनी सुंदर हो चुकी है। फिर जू क्योंग अपनी ये सुंदरता लेकर नए स्कूल चले जाती है। जब जू क्योंग अपने स्कूल में एंटर होती है तो सारे बच्चे उसकी खूबसूरती देखकर चौंक जाते हैं। सब एकदम बहक जाते हैं कि इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी उसे देखकर बहुत ही चौंक जाती हैं। ये सब देखकर लोगों के मुंह से दूध तक निकल जा रहा था। जू क्योंग भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। फिर जू क्योंग अब स्टाफ रूम में जाती है और टीचर से अपने क्लास का रूम पूछती है। तो टीचर उसे उसके क्लास का रूम बता देते हैं और बोलते हैं ये लो तुम्हारा आईडी कार्ड। फिर जू क्योंग अपना आईडी कार्ड ले लेती है। तभी बगल से लीसू आता है। तो टीचर बोलते हैं कि जाओ इस लड़की को इसका क्लास दिखा दो और उसे अच्छे से समझा दो। लीसू देखने में बहुत हैंडसम था, इसलिए काफ़ी लड़कियां उस पर फिदा थी। इसी तरह लीसू के स्कूल की एक लड़की उसे प्रपोज करती है और उसे गिफ्ट देती है, पर लीसू को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। तो इसीलिए वो लड़की का गिफ्ट नीचे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है, इसी बीच जू क्योंग के मुंह का मेकअप लीसू के शर्ट पे लग जाता है, जो लीसू को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो फेंक देता है। इसी दौरान जू क्योंग पीछे से अपना मेकअप सेट कर रही होती है ताकि किसी को पता ना चले कि उसका मेकअप इतना सुंदर इसलिए है। तभी लीसू उसके मुंह पर वो जैकेट फेंक देता है और जू क्योंग का मेकअप नीचे गिर जाता है। फिर वो वापस क्लास में आती है और टीचर उसे क्लास के बच्चों से मिलवाती है और बोलती है कि ये आपके क्लास की नई लड़की है जू क्योंग। जू क्योंग को देखकर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जू क्योंग बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देखकर बच्चों को बिलीव नहीं होता। पर लीसू ये सब देखकर खुश नहीं था। जू क्योंग जब अपने बेंच पे बैठती है तो उसे एक नई दोस्त मिलती है जिसका नाम होता है सुआ। जू क्योंग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं। जू क्योंग को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे नए नए दोस्त मिल चुके हैं।
तो जू क्योंग और सूहा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी बगल से सूजिन आती है, जिसकी सुंदरता देखकर भी जू क्योंग हैरान हो जाती है। वो देखती है कि इतनी सुंदर लड़की भी कोई हो सकती है जो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग सके। तो सूहा बताती है कि सूजिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ही बात करते करते ये तीनों दोस्त बन जाती है और काफ़ी खुश होती है। और फिर ये तीनों प्लान बनाती है, क्यों ना हम कहीं बाहर खाने जाएं और मस्ती करने जाएं। जो सुनकर जू क्योंग बहुत खुश होती है और वो बोलती है हाँ चलो। फिर ये तीनों बाहर खाना खाने जाती हैं और ये सब देखकर जू क्योंग बहुत खुश होती है। फिर यही सब होता है तो सूहा सुजिन को बोलती है कि चलो हम खेलने चलते हैं और कुछ फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। तो फिर ये तीनों चले जाते हैं फ़ोटोज़ और गेम्स खेलने के लिए। वहाँ पर जू क्योंग ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वो तीनों मिलकर डांस करते हैं, वो तीनों मिलकर फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं क्यूट क्यूट सी। ये सब देखकर जू क्योंग को बिलीव नहीं होता कि मेरे भी कुछ दोस्त बन चुके हैं। इसी बात से जू क्योंग के अब नए दोस्त बन चुके हैं और ये सब लोग एक दूसरे से फिर रात में बात कर रहे होते हैं। जू क्योंग बहुत ही खुश होती है कि उससे भी कोई लोग बात कर सकते हैं और दोस्ती कर सकते हैं। जू क्योंग ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तभी बगल से जू क्योंग का छोटा भाई आता है और उसकी गंदी सी शक्ल में फ़ोटो खींच देता है और उसे धमकी देता है कि वो उसकी फ़ोटो उसके स्कूल के बच्चों को दिखा देगी। तभी वो उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। लीसू जब खेल के आ रहा था तो वो इंसिडेंट अभी भी याद कर रहा था कि कैसे वो जू क्योंग को मिला और जू क्योंग उसके ऊपर गिर गई थी। लीसू अभी भी वो चीज़ें भूल नहीं पा रहा था। फिर जू क्योंग रात में अपने एक बुक स्टोर पे बुक पढ़ने जा रही थी तो वो देखती है कि लोगों को उसकी फ़ोटो बहुत पसंद आई, तो इसलिए वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है ताकि कोई उसका असली चेहरा ना दिखे। फिर वो दुकान पे जाती है और फिर दुकान वाले भैया से बात करती है। फिर वो दुकान के अंदर चली जाती है। जब वो दुकान के अंदर जाती है तो उसे काफ़ी अच्छी अच्छी कॉमिक्स मिलती है। वो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी पीछे से लूसो आता है और जो किताब जू क्योंग को पसंद थी वही लूसो भी उठा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और इसी लड़ाई झगड़ाई में जू क्योंग और लीसू एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे ही जू क्योंग लीसू के ऊपर गिरती है तो लीसू उसको देख लेता है और उसे याद आता है, अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन रात को मुझे टेरेस पे मिली थी। पर जू क्योंग डर जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि लूसू कौन है, पर लीसू को ये नहीं पता होता कि जू क्योंग वही लड़की है जो उसके क्लास में नहीं आई है।